भूतिया नाम के जंगल में एक भयानक भूतनी रहती थी। उस जंगल में जो कोई भी आता वो भूतनी उसे पकड़ के मार डालता और भोजन बना के खा लेता। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। उस भूतनी के डर से जंगल में आदमी का आना जाना बंद हो गया और भूतनी का भोजन भी बंद हो गया। तब भूतनी सोच रही थी कि कोई इस जंगल में क्यों नहीं आता है। ऐसा ही चलता रहा तो हम इस जंगल में भूखे मर जाएंगे। तभी दूर से ही उस जंगल की तरफ आते एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी को देखकर भूतनी बहुत खुश होती है और मन ही मन में सोचती है कि आहा, आज तो बहुत दिन के बाद भोजन मिलेगा। अचानक उस आदमी का नज़र उस भूतनी पे पड़ा। आदमी डर गया। भूतनी का नज़र भी उस आदमी पे पड़ गई। तभी भूतनी वहाँ से चल के उस आदमी के पास आया। भूतनी को अपने पास देखकर वो आदमी पूरी तरह घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बहुत दिनों से इस जंगल में कोई आता जाता नहीं था। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं गलती से इस जंगल में आ गया हूँ। अब मैं दोबारा कभी इस जंगल में नहीं आऊँगा। मुझे जाने दो। बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ। मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? मैं केवल मनुष्य का ही खून पीती हूँ। मुझे भूख लगी है। मुझे जाने दो। मैं उसके बदले में तुम्हें भोजन ला के दूंगा। तुम जो भोजन मांगोगी मैं वही भोजन ला के दूंगा। तुम मांसाहारी मांगोगी तो मैं मांसाहारी ला के दूंगा। तुम मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल उन पे जादू छोड़ देती है और वो आदमी वहीं पे गिर जाते हैं। वो चुड़ैल कुछ देर वहीं पे खड़ी रहकर उस आदमी की तरफ देखती है कि कहीं ये आदमी फिर से तो खड़ा नहीं होगा। लेकिन वो आदमी खड़ा नहीं होता है और चुड़ैल धीरे धीरे करके उस आदमी के पास जाती है और बोलती है, मुझसे बच के भाग रहा था। एक तो कितने दिनों के बाद इस जंगल में एक आदमी आया है, वो भी भाग रहा था। मैं कितने दिनों से प्यासी हूँ तुम्हें पता नहीं है। आज मैं तेरा खून पी के अपनी प्यास बुझाऊंगी। ऐसा कहकर भूतनी उस आदमी को उठाने लगते हैं। तभी अचानक एक आग का गोला आती है और भूतनी के सीने पे लगती है। भूतनी जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर के बाद उस आदमी को होश आता है। वो आदमी उठ के खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। तब देखते हैं कि चुड़ैल तो पड़ी हुई है। ये चुड़ैल तो यहाँ लेटी हुई है। मौका अच्छा है यहाँ से भाग निकलने का। चलो भाग चलते हैं, नहीं तो ये चुड़ैल उठेगी तो हमको मार देगी। ऐसा बोलकर वहाँ से वो आदमी तेज़ी से भाग जाते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तभी चुड़ैल को होश आ जाती है और चुड़ैल उठ के खड़ी हो जाती है। अरे, ये आदमी तो मुझसे बच के भाग निकला, लेकिन वो कौन है जो मेरे ऊपर आग का गोला छोड़ा है? किसने मेरे हाथों से मेरा शिकार छीना है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमसे तुम्हारा शिकार छीना हूँ। मैंने तुम पे आग से वार किया हूँ। बोलो, क्या करोगी तुम? कुछ नहीं कर पाओगी। मुझसे उस इंसान को बचाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तांत्रिक। अब देख मैं तेरी क्या हाल करती हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तेरे जैसे जैसे कितनों को मैं ठीक किया हूँ, तुमको भी मैं ठीक कर दूंगा, घबराओ नहीं। तूने मुझसे मेरा शिकार छीना है तांत्रिक। अब देख तेरा खून मैं कैसे पीती हूँ। तू यहीं पे तड़प तड़प के मर जाएगा और मैं तेरी खून पी लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस तांत्रिक बाबा पे अपना जादू छोड़ देती है। इधर तांत्रिक बाबा भी अपने शक्ति से उस जादू को रोक लेते हैं। तब चुड़ैल से कहते हैं, तेरे जादू से मुझे कुछ नहीं होने वाली है भूतनी। अब देख मैं अपना जादू तुम पे छोड़ती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल के ऊपर जादू छोड़ देती है। इधर चुड़ैल भी अपनी तरफ से फुल पावर में जादू छोड़ती रहती है।
मैं बहुत खतरनाक चुड़ैल हूँ तांत्रिक, तू मुझे हल्के में ना ले। मैं केवल इंसानों का खून पी के जिंदा रहती हूँ। आज मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी भूतनी। तू मुझे जानती नहीं है मैं कितना बड़ा तांत्रिक हूँ। तेरे जैसे को कितनों को मैं शांत किया हूँ। तभी तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन में कुछ मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद चुड़ैल से बोलते हैं, देख भूतनी, तुझे अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो तू मुझसे नहीं बच पाएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान बचा। ऐसा बोलकर तांत्रिक उस चुड़ैल के तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही तांत्रिक चुड़ैल के पास पहुंचा, चुड़ैल के हाथ में भी एक तलवार आ गई। तब चुड़ैल अपने मन ही मन में मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। जैसे ही भूतनी मंत्र का उच्चारण करती है, उसके चारों तरफ आग का गोला बन जाती है। देख तांत्रिक, मैं खून की प्यासी हूँ, मुझे ज्यादा परेशान मत कर, वरना मैं तेरा ही खून पी जाऊंगा। किसका खून कौन पिएगा ये तो बाद में पता चलेगी भूतनी। पहले आ, मुझे हरा, मुझसे मुकाबला कर। अगर मैं तुमसे हार जाऊंगा तो तू मेरा खून पी लेना। ऐसा कहकर दोनों तलवार से लड़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों को तलवार टकराते हैं, तलवार के बीच से आग निकलते रहते हैं। कुछ देर लड़ाई चलने के बाद अचानक तांत्रिक के सर पे आग मंडराने लगती है और तांत्रिक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हा 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 हा। मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत किसी भी इंसान में नहीं है तांत्रिक, समझ गया ना। तांत्रिक को वहीं पर बेहोश छोड़कर वहां से चुड़ैल जाने लगती है। तांत्रिक बाबा को वहीं पे बेहोश छोड़ देती है और चुड़ैल वहां से आगे की ओर चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वो चुड़ैल एक पेड़ पे बैठ जाती है और रास्ते में आने जाने वाले आदमी का इंतजार करने लगती है। कुछ देर के बाद चुड़ैल बोलती है, लगता है आज मुझे भूखी रहनी पड़ेगी। कोई इंसान इधर होके आता जाता नहीं है, मैं किसका खून पीऊंगी, मुझे प्यास लगी है। तभी एक आदमी आते दिखाई देती है। उस आदमी को देखकर चुड़ैल मन ही मन में बहुत खुश होती है और बड़ी स्पीड में पेड़ से उतरकर हवा में उड़ने लगती है। आजा, आजा, मेरी प्यास बुझा। आजा, मैं प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझा। आ जाओ। चुड़ैल को देखते ही वो आदमी पूरी तरह से डर जाते हैं और डरते डरते बोलते हैं, मेरे पास पानी नहीं है। मैं कैसे प्यास बुझाऊं तुम्हारी। मेरे पास पानी नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे मूर्ख, मेरी प्यास पानी से नहीं बुझती है, मेरी प्यास इंसान के खून से बुझती है। मैं इंसानों का खून पीती हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे घर पे मेरा पापा मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दो। चुड़ैल सोचती है कहीं ये भी न भाग जाए, इससे पहले मैं इसको बेहोश कर देती हूँ। और उस आदमी के सीने पे एक लात मारती है और वो आदमी सीधा जमीन पे गिर जाता है। उसका खून पीने के लिए उसके पास बैठ जाती है। अब मैं इसका सीना चीरूंगी और सीना चीर के खून पीऊंगी, नहीं तो ये भी कहीं मेरे हाथ से निकल गया तो मैं भूखी प्यासी रह जाऊंगी। कोई आए इससे पहले इसका सीना चीरती हूँ। चुड़ैल हाथ में तलवार लेकर उस आदमी के पास बैठ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी को काटना शुरू कर देती है। लेकिन चुड़ैल उस आदमी को काट नहीं पाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, ये क्या हो रहा है? मैं इसके शरीर को काट क्यों नहीं पा रही हूँ? इसका शरीर कटता क्यों नहीं है? क्या हो गया है इसके शरीर के साथ? जब तक मैं जिंदा हूँ तू किसी को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देख तांत्रिक, तू मेरे बीच में मत आया कर, मैं बहुत खतरनाक चुड़ैल हूँ।
तू अभी जानता नहीं है मुझे, मैं कितनी खतरनाक चुड़ैल हूँ। मैं तुझसे नहीं डरती भूतनी। मैं तेरे जैसे जैसे कितने भूतों को अपनी डिब्बा में बंद करके रखा हूँ। मैं आज तुम्हें भी अपनी बोतल में बंद करके ले जाऊंगी। तभी तांत्रिक अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और कुछ देर मंत्र जाप करने के बाद चुड़ैल पर अपना जादू छोड़ देती है। लेकिन तांत्रिक के जादू से चुड़ैल को कुछ नहीं होती है। उसके बाद भी तांत्रिक लगातार उस पे वार करती रहती है और चुड़ैल आराम से उसके सामने खड़ी रहती है। चुड़ैल को कुछ नहीं हो पाती है। तांत्रिक परेशान हो जाते हैं और तभी वो आदमी उठ के खड़े हो जाते हैं। सुनो भाई, तुम इस चुड़ैल के सामने से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पकड़ के मार देंगे। धन्यवाद बाबा आपका, जो आपने मुझे इस चुड़ैल से बचाए हैं। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से भाग जाते हैं और चुड़ैल के सामने तांत्रिक रह जाते हैं। तूने मेरा दूसरा शिकार भी मेरे हाथों से भगा दिया है। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी, तू जीवन भर याद रखेगा किस चुड़ैल से पाला पड़ा था। मैं तेरे धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं तेरे जैसी बहुत चुड़ैल देखा हूँ। आज मैं तुम्हें भी देख लूंगा। तू भी क्या याद करेगी किस तांत्रिक से पाला पड़ा था मेरी। लगता है तुम्हें मेरी पावर दिखानी पड़ेगी। चल तैयार हो जा मेरा वार झेलने के लिए। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक के पास जाती है और अपनी तलवार से तांत्रिक पर वार कर देती है। उसी वक्त तांत्रिक के सीने से खून निकल आते हैं। तांत्रिक उस चुड़ैल की वार को झेल नहीं पाते हैं और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। बहुत परेशान करके रखा था ये तांत्रिक, जिधर जाती थी उधर आ जाता था। अब मर यहीं पे, मैं जा रहा हूँ दूसरे शिकार के खोज में, तो मर यहीं पे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से जंगल की तरफ चल जाती है और तांत्रिक वहीं पे पड़े रहते हैं।